मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल देखा था हमने कि शातावेदनी कर्म के आश्रव के क्या क्या कारण हैं, उसमें भूत, वृत्ति, अनुकंपा आदि के बारे में जाना था और भी आगे हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। पहले एक बार उस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से अवलोकन कर लेते हैं, फिर इसके आगे अर्थ को समझते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 12 है भूत वृत्त्यनुकंपा दान शराब शयमाद योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। ये सूत्र अपन ने कल पढ़ा था। कल देखा था संधि करके भी भूत वृत्ति अनुकंपा, तो भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, फिर दान शराब संयम आदि, फिर योग शांति शौचम इति सद्वेद्य से, ये सभी जो हैं शातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। कल अपन ने भूत और वृत्ति अनुकंपा देखा था। जो व्यक्ति भूखे हैं, प्यासे हैं, दुखित हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, बेचारे हैं, अनाथ हैं, ये सभी जो जीव हैं इनको देख करके करुणा के भाव आना, इनका कष्ट कब दूर हो, इनके दुख कब दूर हो। अब अनुकंपा भी दो प्रकार से हो सकती है, या तो आपके पास इतनी सामर्थ्यता है कि आप उनके दुख दूर कर दें धन आदि के माध्यम से, तो एक उस प्रकार से अनुकंपा हो सकती है। अथवा आप इतने सामर्थ्य नहीं हैं पर आपको करुणा आ रही है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने अंतरंग में प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर में आके प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान जिन जिन जीवों को मैंने देखा है, जिन जिन जीवों के मैं संपर्क में हूँ, वो सभी के कष्ट दूर हो जाएं, उनको देख करके मुझे बड़ी करुणा आती है। तो इस प्रकार से दया का परिणाम, करुणा का भाव, ये भी अनुकंपा है। ध्यान भी किया जा सकता है। आपको पता है धर्म ध्यान में एक ऐसा धर्म ध्यान होता है जिसमें कहा गया है समस्त जीव के दुख कैसे दूर हों ऐसा भी भाव रखना, ये भी क्या है धर्म ध्यान में रखा है। आप ध्यान में हैं और समस्त जीव के दुख दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, ऐसा परिणाम रखना धर्म ध्यान कहा है। और इसी परिणामों के माध्यम से तीर्थंकर प्रगति का भी बंध बनता है। तीर्थंकर बनते हैं, जो समस्त जीव के कल्याण की भावना रखता है वही तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर हर कोई नहीं बनता है। जिसने कितने भवों में सब जीव का कल्याण हो, सब जीव का उद्धार हो, ऐसी मंगल भावनाएं रखी हैं, वही जीव आगे जाकर के कल्याणक उसका बनता है और अन्य जीवों का कल्याण भी करता है। तो इस प्रकार से हमें अनुकंपा करना चाहिए। अनुकंपा भी कई प्रकार की होती है। एक धर्मानुकंपा होती है, जो धर्म और धर्मात्मा लोग हैं उनके प्रति अनुकंपा करना धर्मानुकंपा है। एक सर्वानुकंपा, सभी जीवों पर, प्राणी मात्र पर अनुकंपा करना, वो सर्वानुकंपा है। एक मिश्रानुकंपा होती है, जो धर्मात्मा भी है और थोड़ा बहुत ग्रस्त जीवन भी जी रहा है। तो इस प्रकार से वो उस जीव पर भी क्या करना, दया का परिणाम रखना। भगवती आराधना में कहा गया है जिन्होंने असंयम का त्याग किया है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ अलाभ, तृण स्वर्ण इत्यादि में जिनकी बुद्धि राग द्वेष से रहित हो गई है, इंद्रिय और मन जिन्होंने वश किया है, जो मोक्ष मार्गी हैं, दिव्य भोगों को जिन्होंने छोड़ दिया है, संसार समुद्र की भीति से रात में अल्प निद्रा लेने वाले हैं, ऐसे जो जीव हैं, व्रती हैं, उन पर भी आपका जो ध्यान देना वो भी क्या कहलाती है, धर्मानुकंपा कहलाती है। और भी ऐसे जीव हैं जिन पर सर्वानुकंपा, सभी प्राणी मात्र पर अनुकंपा करना। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने वृत्ति अनुकंपा और भूत अनुकंपा को जाना। आज जो सूत्र में आगे दिया है दान, दान करने से भी शातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दान किसे कहते हैं, निज पर के उपकार हेतु योग्य वस्तु को देना, उसे कहते हैं दान। ध्यान रखना कंडीशन क्या है,
निज पर के उपकार, उपकार मतलब अनुग्रह, निज का भी अनुग्रह हो, उपकार हो और पर का भी हो, इस भावना से योग्य वस्तु को, योग्य पात्रों को देना दान कहलाता है। जैन आगम में दान 4 प्रकार के कहे गए हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। आहार दान में जो भक्ष्य वस्तुएं हैं, जो खाने योग्य हैं, जो सेवनीय हैं, उन्हें हम जो व्रतियों को देते हैं वो आहार दान कहलाता है। जो हमारे लिए उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र होते हैं, मुनि जो होते हैं वो उत्तम पात्र कहलाते हैं, और जो व्रति आदि हैं, अनुव्रति आदि हैं, वो मध्यम पात्र कहलाते हैं। और एक है अविरत सम्यक दृष्टि, जो संयम का पालन तो नहीं करते हैं लेकिन देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखते हैं, इस प्रकार से वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, वो जघन्य पात्र कहलाते हैं। इन तीनों पात्रों को हम यथा विधि और यथा क्रम से और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप उनको दान देना, आहार दान देना, ये भी शातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। मुनिराज को यदि आपने आहार दान दिया तो आपको क्या शाता मिलेगी? नियम से यदि उस समय यदि आपका आयु कर्म का बंध बनता है तो भोग भूमि के आप मनुष्य होंगे। भोग भूमि में जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं उनसे आप उत्तम सुखों की क्या होगी? आपको प्राप्ति होगी। यदि उस समय आयु कर्म बनता है, मंद कषाय हैं, देव गति का बनता है, तो आप अच्छे उत्तम गति, देव में भी अच्छे उत्तम देव होंगे और वहाँ के भी उत्तम उत्तम सुखों को भोगने वाले होंगे। तो या तो मनुष्य या फिर देव गति को प्राप्त होंगे। तो देखा आपने उत्तम पात्र को देने का फल, और उसमें मनुष्य, उसमें भी भोग भूमि में भी प्रथम जो भोग भूमि हैं उत्तम भोग भूमि में जाएंगे। उत्तम पात्र को देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को देने से मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को देने से जघन्य भोग भूमि में क्या होता है? जीव का जन्म होता है। इसी प्रकार से आप स्वर्गों में लगाइए, देवगति आदि में लगाइए। तो इस प्रकार से आहार दान दिया, इसका मतलब है कि आपने उनको मोक्ष का भी दान दे दिया, क्योंकि आहार से ही वो साधना करेंगे, आहार से ही वो रत्नत्रय का अपना पालन करेंगे और अपनी संयम सामायिक आदि करेंगे, कायेश्वर करेंगे, ध्यान करेंगे, और जिससे वो अपने कर्म की निजरा आदि करेंगे। तो सचमुच में आपने आहार नहीं दिया, जैसे साक्षात आपने उनको मोक्ष ही दे दिया हो, ऐसा आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दान देने से भी शातावेदनी का क्या होता है? आश्रव होता है। जीव को जिसको दे रहे हैं उसको भी सुख मिल रहा है और वो भी अपना कल्याण मार्ग में बढ़ रहा है, और आपको भी उस समय जो परिणामों में निर्मलता है तो सुख मिल रहा है, उससे जो आश्रव हो रहा है, तो आगामी काल में भी आपको क्या होगा? सुख के साधन आदि प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आहार दान। फिर लिखा है औषध दान। जो व्रती हैं, महाव्रती हैं, उनकी चर्या में किसी प्रकार से आसाता का उदय आता है, किसी कर्म का उदय आता है, कोई बीमारी आदि आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? औषध दान देना चाहिए। औषधि जो भक्ष हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, मर्यादित हो, प्राशुक हो, ऐसी औषधि उनको दे करके उनका स्वास्थ्य हमें ठीक रखना चाहिए। ध्यान रखना, इससे भी जो साधु भैया वृत्ति है, वैया वृत्ति है, ये आहार दान आदि भी क्या है? क्योंकि समंतवत स्वामी ने बोला दानम वैया वृत्तम, दान भी वैया वृत्ति में ही आता है। और ऐसी वैया वृत्ति जो है 16 कर्ण भावना में, एक वैया वृत्ति 16 कर्ण भावना में भी आती है। यदि आप सम्यक दर्शन से सहित हैं और आप किसी प्रकार की एक भावनाएं भाते हैं, वैया वृत्ति मात्र की भावना भाते हैं, तो उसमें भी आपका तीर्थंकर प्रगति का बनने का भाव बन जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने औषध दान के प्रभाव से आगामी काल में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा है,
ठीक है। ऐसे ही हम मुनिराजों के प्रति, व्रतियों के प्रति उनका औषध का ध्यान रखें। जैसे आजकल बहुत महामारी चल रही है, तो हमें उनकी औषध का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, अपना वो संयम से च्युत ना हो और रत्नात्रय को पूर्ण पालन कर सकें, इसका हमें भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से ये औषधि दान हुआ, ठीक है, आहार दान, औषध दान। और तीसरा कहलाता है अभय दान। अभय दान मतलब क्या है? बसति का। मुनिराज को कहाँ रुकना है, व्रती को कहाँ रुकना है, उनके रुकने के साधन जो हैं प्राशुक हों, छिद्र युक्त ना हो, जीव सहित ना हो, स्त्रियों का पुरुषों का आना जाने का स्थान ना हो, इस प्रकार से उनकी साधना में कोई बाधा ना हो, उसके लिए आप अपने धन आदि के द्वारा स्थान तैयार कराना। पहले लोग गुफाएं तैयार कराते थे, कोटर तैयार कराते थे, जंगलों में भी तैयार कराते थे कि मुनिराज वहाँ से निकलें तो वो अपने वो गुफाओं में रुक सकें, कोटर में रुक सकें, अथवा धर्मशाला, शून्यग्रह आदि ऐसे बनवाते थे जिससे कि साधु लोगों की साधना में किसी प्रकार की बाधा ना पहुँचे। ये क्या है? अभय दान है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? उनकी रक्षा के लिए है। क्योंकि यदि रक्षा का साधन नहीं होगा तो फिर उनका भी अकाल मरण भी हो जाएगा। तो ये अभय दान है, ठीक है। और फिर है ज्ञान दान। ज्ञान दान में उनके लिए ज्ञान के उपकरण देना। कौन से उपकरण देना? ज्ञान के उपकरण देना, जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सकें, अध्ययन प्राप्त कर सकें। शास्त्र देना, कॉपी देना, पेन देना। और पहले ताड़पत्र देते थे, मुनिराज को कुछ ग्रंथ लिखना है तो ताड़पत्र, शाही सब देते थे और वो मुनिराज अध्ययन करते थे, लिखते भी थे। तो ये सब किस में है? ज्ञान दान में। तो इस प्रकार से ज्ञान, 4 प्रकार के दान हैं। ये 4 प्रकार के दान से भी हमारा शाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि हम किसी धार्मिक स्थान पर कोई दान देते हैं और हमारी नॉलेज में आए बिना वो दान यदि दुरुपयोग किया जाता है उस दान का, तो उसका दोष हमें लगता है या उस दुरुपयोग करने वाले को? धार्मिक स्थलों में जो हमारे देव शास्त्र गुरु के आयतन हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की जो भी आवश्यकताएं रहती हैं और हम वहाँ पर दान देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो देना भी चाहिए। जीर्णोद्धार के लिए, क्षेत्र के लिए, प्राण प्रतिष्ठा आदि के लिए, प्रतिमाओं के लिए अनेक कारण होते हैं, उनमें दान दिया जाता है। और आपने अपना दान दे करके अपना भाव पूरा कर लिया। अब जो सामने वाले जिन्होंने दान लिया है, अब वो उसका वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये पाप कर्म उसका है। आपने तो अपने भाव से, अच्छे भावों से दे दिया। जैसे आपने कहा इस प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, मेरा इसमें इतना लिख लिया जाए, और आपने दे दिया। अब वो प्रतिमा में न लगा करके कहीं और लगा रहा है अथवा अपने में खर्च कर रहा है, तो वो उसका है, वो पाप का काम वो उसका है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम पर किसी प्रकार का दोष आदि नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का विकल्प ऐसा नहीं करना है कि मेरा धन उपयोग है या नहीं है। आपको तो बस इतना देखना है कि जो दान दिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है, वो उसमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, कहीं ना कहीं उनका अवलंबन उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो आपने देखा ये 4 प्रकार के दान, और अभी जो बीच में चर्चा आ गई वो धन आदि के दान की भी आ गई। तो 4 प्रकार का दान तो होते ही होता है। तो 4 प्रकार के दान में कहीं धन का दान नहीं है, वहाँ तो सिर्फ अपने निज हाथ से ही आहार दान देना, औषध दान देना, अभय दान देना और ज्ञान दान देना। बाकी जो धन आदि का दान है वो भी दान में आता है, वो सप्त क्षेत्र जो होते हैं उनमें आता है। सप्त क्षेत्रों में जैसे तीर्थ क्षेत्र हैं, अक्षय क्षेत्र हैं, जीर्णोद्धार है, जिनबिंब प्रतिष्ठा है, जिन महिमा दर्शन आदि है, मंदिर निर्माण आदि है, आदि अनेक कार्य होते हैं। उनमें भी अपने धन का सदुपयोग करना, साहित्य छपवाने में, शास्त्रों को छपवाना है, उसमें मुनिराज का विहार करना है, उसमें आदि अनेक ये साधर्मीय जनों में भी खर्च करना, ये सब भी दान की श्रेणी में ही आता है। ये सम्यक दान है और इसमें हमारे भाव बड़े निर्मल होते हैं। इससे भी शाता वेदनी कर्म आदि का आश्रय हुआ करता है। पर अपन ने अभी यहाँ पर बात जो चर्चा चल रही थी, दान में आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान,
जो कि सत पात्रों को दिए जाते हैं, और वो सत पात्रों को दान देने से आचार्य यहाँ कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से शातावेदनी कर्म का आश्रय हुआ करता है। नमोस्तोचाश्री, अगर हम पशु आदि को कुछ दान दें तो क्या वह दान में आएगा या किसी और श्रेणी में आएगा? देखिए, जैन आगम में जो दान की जो व्यवस्था है वो पात्रों के लिए बताई गई है। आप लोग 10 लक्षण की पूजा पाठ में भी पढ़ते हैं, दाने चारे प्रकार चार संग को दीजिए। 4 संग होते हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। अथवा यदि मुनि का 4 प्रकार का संग हो तो ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये 4 प्रकार का संग होता है, और 4 संग को दीजिए। इसके अलावा कोई और संग को यह दान नहीं कहलाता है, वो सबका सब परोपकार कहलाता है, उपकार कहलाता है। आप किसी जीव को, जैसे कोई जीव भोजन से दुखी है, कोई जानवर, कोई पशु या कोई एक्स्ट्रा वाइज जेड कोई प्राणी, कोई मनुष्य भी कोई है, भूख से पीड़ित है, तो आप उसको भोजन कराएंगे तो वो एक उपकार है, ठीक है ना, एक दया का परिणाम है और वो उपकार कहलाएगा। और इसी प्रकार से कोई इसी पक्षी का अपन ने, पक्षी है जब घायल हो गया तो उसको अपन ने पक्षी अस्पताल में छोड़ दिया, उसका इलाज करा दिया, औषधि दिलवा दी, तो वो औषध दान नहीं, वो भी एक परोपकार है, ठीक है, दया का परिणाम है। इससे भी शातावेदनी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि भूत अनुकंपा है ना, पहले नंबर वाला अपन ने पढ़ा, भूत अनुकंपा, प्राणियों पर अनुकंपा करना, दया करना, उनकी रक्षा करना, भोजन करा के, औषध करा करके, उनको स्थान दे करके, किसी भी प्रकार से। जैसे अब बहुत गर्मी हो रही है, आपने पानी रख दिया पक्षियों को, तो ये पानी रखने का जो भाव है ये भी उपकार का भाव है, दया का भाव है, इससे भी शाता का आश्रय होगा, ठीक है। उनको भोजन देना और अभय दान देना, उनकी रक्षा करना, ये भी क्या है, शाता का आश्रय का कारण है। और यदि आप जैसे मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवेंद्र ने, तो वो नमोकार मंत्र सुनाया, वो धार्मिक भाव है, उसके जीव के प्रति दया है, वो ज्ञानदान नहीं है कि ज्ञानदान हो, वो क्या है, दया है। तो इस प्रकार से जीवों पर भी औषध करना चाहिए, भोजन आदि देना चाहिए, और उन पर भी ज्ञानदान आदि करना चाहिए। लेकिन जो 4 प्रकार का दान जो है धार्मिक भाव से जहाँ दिया जाता है, जहाँ पर अपना कल्याण और पर कल्याण की भावना जो होती है वो मोक्ष मार्गियों से होती है, वहाँ पर विशेष धर्म प्रकट होता है। वो जो विशेष धर्म, जो श्रद्धा और आस्था प्रकट होती है, वो हमारे लिए कार्यकारी होती है। बाकी जो भी अन्य प्राणियों पर दया की जाती है या दान दिया जाता है, उसमें हमें कल्याण की नहीं, लेकिन पर के कल्याण की परम भाव होते हैं, उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बढ़िया हो जाए। देखो, आप थोड़ा सा मंदिर में दान देते हो तो क्या, किस भाव से देते हो? आपने मंदिर बनवाया, आपने बोला मैं छत्रहार लगवा रहा हूँ, चमन लगवा रहा हूँ, वेदी बनवा रहा हूँ, मैं शिखर बनवा रहा हूँ, किसके कल्याण से? समाज के कल्याण से कि अपने कल्याण से? हम जो भी दान देते हैं उसमें अपना कल्याण पहले सोचते हैं। हमने आहार लगाया मुनिराज को, क्यों लगाया भैया? मुनिराज के आहार लगाने से अपने कर्म निर्जरा होती है, अपना कष्ट दूर होता है, अपने दुख दूर होते हैं। मुनिराज के घर में चरण पड़ जाएं तो जितनी आपदाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से अपने कल्याण के भाव से लगाया हमने, अपने स्वार्थ के भाव से लगाया है, और इसके निमित्त से त्यागी वृत्तियों का भी जीवन जो है वो निर्विघ्न साधना रूप चल सके, ऐसा भी भाव साथ में है। तो 100 पर कल्याण का भावना होता है। लेकिन जब हम किसी अनाथ व्यक्ति से या असहाय व्यक्ति की पर दया करते हैं तो उसमें सिर्फ उसका ही कल्याण हो ऐसे भाव रखते हैं, उसकी भूख मिट जाए, उसके घाव दूर हो जाएं, उसके रोग दूर हो जाएं, ऐसी भावना उस समय हमारे अंदर प्रकट हुआ करती है। इस प्रकार से जो 4 प्रकार का दान है वो 4 संघ को दिया जाता है। इससे शुभ शातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ देखा कि अपन ने भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दान के बारे में पढ़ा। अब लिखा है सराग संयम, चौथे नंबर में लिखा है सराग संयम। सराग संयम मतलब राग सहित संयम। जो राग सहित संयम का पालन किया जाता है उसे कहते हैं सराग संयम। ऐसे संयम के पालन करने से भी शातावेदनी के आश्रयों का कारण बनता है। संयम, संयम किसे कहते हैं? कंट्रोल,
रोकना, अपने मन और अपने इंद्रियों को वश में करने का नाम संयम होता है। संयम अनेक प्रकार का होता है, जैसे प्राणी संयम, प्राणियों पर दया करना प्राणी संयम है अपनी चर्या के माध्यम से। और वाणी संयम, वाणी पर संयम करना, अदवा तदवा नहीं बोलना, कुछ भी बकवास नहीं करना, जो बोलना मर्यादित बोलना, हित मित प्रिय बोलना, ये वाणी संयम है। और फिर है अपना इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में सब आ गया, जो 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये आँख नाक कान आदि जो हैं, इनके बहुत संसार में विषय होते हैं। इन विषयों के प्रति न राग रखना न द्वेष रखना, अथवा हम अभी सराग पूर्वक हैं तो थोड़ा कम करना, अभी हमारा पूरा राग समाप्त नहीं हुआ, इसका नाम सराग है। हम संयम पालन तो कर रहे हैं पर उसमें अभी रागता भरी हुई है, ठीक है ना। क्या क्या रागता है, जितना हमने अभी सीमा बनाई हुई है उस सीमा में अपने उन वस्तुओं से क्या है, अभी राग है। जैसे हमने अपनी एक मकान की सीमा रखी तो कम से कम एक मकान से तो राग है ही है ना, ठीक है ना। अभी अपन ने जितनी सीमा परिग्रह परिमाण बनाया है, इंद्रियों की भी परिमाण बनते हैं, 5 इंद्रियों के भी परिमाण बन गए, और 5 इंद्रियों का जो परिमाण बन गया है तो सीमा के अंतर्गत जो संयम में हमें क्या है, अपना राग परिणाम है, वो सराग संयम कहलाता है, ठीक है। जैसे एलक क्षुल्लक जी हैं मान लो, तो उनके पास अपने लगोटी से, अपने दुपट्टे से, अपने जो पात्र है उससे राग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उतने परिग्रह है तो साफ रहे, सुथरा रहे, बढ़िया रहे, मेरा है, मेरे पास रहे, इस प्रकार का जो विचार है वो राग पूर्वक संयम का पालन होता है। और इसे संयमा संयम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देश वृत्ति को संयमा संयम कहते हैं। देश वृत्तियों को, जो संयमा संयम जो व्रत है वो देश वृत्तियों का होता है। और सराग संयम के अपन 2 भेद कर सकते हैं, एक संयमा संयम और एक जो है मुनिराज का जो संयम है प्रमत्त गुण स्थान वाला। प्रमत्त गुण स्थान में भी राग सहित संयम है, उसके बाद वो अप्रमत्त वाला जो वीतराग संयम है, ठीक है। तो राक्षस संयम में संयमा संयम जैसे व्रति है उसका संयम प्लस असंयम। संयम असंयम का अर्थ क्या हुआ, जो उसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है, जो सूक्ष्म रूप से हिंसाओं का त्याग नहीं कर पाया है, जैसे एक इंद्रिय आदि का, पर स्थूल से हिंसा का त्याग कर दिया है, मतलब कहने का मतलब त्रश हिंसा का त्याग कर दिया है, अभी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया है। तो त्रश हिंसा का त्याग करने के कारण वो है संयम, और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया है इसलिए असंयम। तो इसका नाम हो गया संयमा संयम, संयम प्लस असंयम। इसका अर्थ ये नहीं कि 1 घंटे के लिए संयम 1 घंटे बाद असंयम, ऐसा नहीं। त्रस का त्याग इसलिए संयम और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है इसलिए असंयम। इस प्रकार का जो व्रत है और उसमें भी उसके अपने वस्तुओं के प्रति जो राग अभी बना हुआ है वो सराग संयम कहलाता है। अथवा दीव शास्त्र गुरु के संबंधी भी जो राग परिणाम पाया जाता है वो भी सराग संयम कहलाता है। इस प्रकार से सराग संयम का पालन करने से भी हमें शाता वेदनी के आश्रय का होता है। हमें ऐसा संयम भी पालन करना ही चाहिए जिससे सम्यक दर्शन पूर्वक करना चाहिए। सम्यक दर्शन जरूर होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक वो संयम ही हमारे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने आज जो संयमा संयम की परिभाषा या सराग संयम के बारे में बताया है वो भी हमारे लिए अच्छे अच्छे कर्मों को लाता है, क्योंकि उस समय हमारे परिणाम शुभ होते हैं। हम शुभ कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें हम जो है शोध करके जान करके बोधपूर्वक कार्य क्रिया करते हैं। तो वो जो हमारा आचरण है उस आचरण के कारण हमारी प्रवृत्ति अच्छी होने के कारण उससे अशुभ आश्रय नहीं होता है, अशुभ आशाता का आश्रय नहीं होता है, अपितु तो अच्छे अच्छे कर्म जो है शाता वेदनी का उनका आश्रय हुआ करता है। आज का स्वाध्याय अब यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे,
जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।